स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, एक तरफ दिल्ली में विपक्षी सांसद लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए थे, तो उसी वक्त उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में लोकतंत्र को तहस नहस किया जा रहा था कुछ गुंडों द्वारा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं, ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की तस्वीरें हैं। पुलिस की मौजूदगी में भीड़ तंत्र हावी हो जाता है और नवाब अब्दुल समद के मकबरे को शिव मंदिर बताकर टूट पड़ता है। चरमपंथियों की भीड़ धार्मिक नारे लगाते हुए पुलिस की मौजूदगी में भगवा झंडा लहरा देते हैं और आपको बता दें कि पुलिस उनको रोकने में नाकाम साबित होती है। अब आप याद करिएगा, उत्तर प्रदेश का संभल जिला, जब मस्जिद को बचाने के लिए कुछ भीड़ सामने आई थी तो पुलिस का कैसा रवैया रहा था। पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए गोलियों का इस्तेमाल किया था और इसमें 5 नौजवानों की जान तक चली गई थी। लेकिन यहाँ पर मामला समझा बुझाकर शांत कराने का सामने आ रहा है। पुलिस का किस तरह का रवैया रहा है और भीड़ तंत्र को कैसे पुलिस रोकने में नाकाम साबित हुई है, इस पर क्या सवाल उठने जायज नहीं है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जो कुछ भी हुआ, ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ, जिसको लेकर तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आवाज़ इसलिए भी बुलंद कर रहे हैं कि ऐसा ही कुछ मंजर उत्तर प्रदेश में पहले भी हो चुका है। 1992 की ये तस्वीर आप देखिएगा। इन दोनों तस्वीरों में आपको कितना अंतर नजर आ रहा है। ये 1992 की वो तस्वीर है जिस दिन को काला दिन माना था और इस शर्मनाक हरकत बताई गई थी, लेकिन अब इसको फिर से दोहराने का प्रयास किया गया। वहाँ पर किस तरह से जी ये तस्वीर आप देखिएगा, वहाँ पर इस मज़ार को तोड़ा गया, झंडा वहाँ पर लगाया गया, कब्र को तहस नहस कर दिया गया और ये बताया गया कि ये शिव मंदिर है। ऐसे कब तक चलेगा? इन सब चीज़ों को लेकर आज भी तमाम लोगों ने लिखा है, लेकिन जो जिनके हाथों में सत्ता है, जो खुले तौर पर गुंडा तंत्र रोकने की बात करते हैं, गुंडे को प्रदेश से भगाने की बात करते हैं, वो इस तरह के गुंडों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अब हम आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी का एक पोस्ट आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। उन्होंने इस घटना को लेकर क्या बोला है। ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष और कुछ शरपसंद तंजीमों ने मिलकर नवाब अब्दुल समद के मकबरे को नापाक करने की कोशिश की है। अब पूरे मकबरे की बैरिकेडिंग कर दी गई है। योगी बाबा यहां लाठी नहीं चलवाएंगे। क्या ये शरपसंद लातों के भूत नहीं है? सूर्य प्रताप का ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर। हर मकबरे मजार में शिव मंदिर खोजने निकल पड़े हैं। ये देश बचेगा क्या? सनातनी होना गर्व की बात है, पर उपद्रव सनातन का हिस्सा नहीं। ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का नवाब अब्दुल समद का मकबरा है, जहां उपद्रवी उत्पाद मचा रहे हैं और पुलिस दर्शक बनी बस जमीन पर डंडा पीट रही है। हर जगह संभल कराना चाहते हो क्या? ये सवाल सूर्य प्रताप सिंह ने उठाया है सोशल मीडिया पर और सवाल यही है कि आखिर कब तक ये चीज़ें शांत होंगी। शुरुआत में ये कहा जाने लगा था कि उत्तर प्रदेश में जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद का फैसला आ गया तो लोगों को लगा था कि अब शायद ये जो आपसी मनमुटाव है ये शांत हो जाएगा, ये जो हिंदू मुस्लिम का नफरत का बीज है ये पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। लेकिन बाबरी मस्जिद के बाद, राम मंदिर बनने के बाद भी ये मामला अब आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो कभी मथुरा के नाम पर, कभी कोई और जामा मस्जिद के नाम पर, कभी संभल के नाम पर, और अब एक नई जगह तलाश ली है फतेहपुर। अब यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस की मौजूदगी है, लेकिन सवाल ये है कि जो उपद्रव मचाने के लिए वहाँ गए थे, जिनको तस्वीरों से पहचाना जा सकता है, जिनके नाम भी वहाँ पर दिखाए जा सकते हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इनको एनकाउंटर करेगी? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इन पर यूएपीए लगाकर जेल में डालेगी? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इन पर उसी तरह सख्ती से निपटेगी जहां पर बाकी जगहों पर निपटा जाता है? तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। सवाल ये भी है कि अगर मुद्दा भटकाना ही है, क्योंकि राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा है। दिल्ली में लोकतंत्र बचाने के लिए, वोट चोरी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का घेराव करने के लिए सभी सांसद सड़कों पर उतरे हुए थे और उसी बीच उत्तर प्रदेश में ये हो जाता है। तो क्या ये एक संयोग समझा जाए या प्रयोग है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ये प्रयोग ही है, अगर ये मुद्दे को भुलाने के लिए ही किया जा रहा है, तो फिर इसका शिकार मुसलमान ही क्यों? इसका जो मुद्दे को भटकाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है उसमें मस्जिद, मज़ार ही क्यों? सवाल ये है, मुसलमानों के कंधों पर कब तक इस तरह की बंदूक चलाई जाती रहेगी? बहरहाल, आपको क्या लगता है इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार, जो अपने आप को
उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ अग्रसर बताती है, क्या वो इस तरह के उपद्रव लोगों पर कार्रवाई करेगी जो इस तरह का माहौल खराब कर रहे हैं? अब यहां पर सोचिएगा कि अगर यही भीड़ किसी विशेष समुदाय से होती, या सीधे तौर पर अगर मैं कहूं कि अगर मुसलमान कहीं ऐसा कर रहे होते, तो फिर क्या पुलिस इसी तरह से समझा बुझाकर मामला शांत कराती? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या कहना है इस वीडियो को लेकर, इस तरह की घटनाओं को लेकर जरूर अपनी राय दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये आवाज़ उठानी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, इस तरह की घटनाओं का विरोध करना चाहिए, तो आप हमारे साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम आवाज़ उठाएंगे इस तरह के नफरतबाजों के खिलाफ। आप भी हमारा सहयोग कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह के नफरतबाजों के खिलाफ कार्रवाई हो सके और पुलिस इन पर कठोर कदम उठाए, कार्रवाई करे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।